तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे एनटीटी भर्ती में एसएमसी को प्राथमिकता देने की मांग यहाँ पे की जा रही है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू जो रखे गए टीचर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, इस तरह की डिमांड जो है वो यहाँ पे एसएमसी के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता है उन्होंने की है। और मुख्यमंत्री से मिले हैं ये शिक्षक और पहले से नियुक्त स्कूलों में ही जारी रखी जाए सेवाएं। तो यहाँ से ये डिमांड है इनकी कि जहाँ पे भी एसएमसी के जो टीचर्स हैं और जहाँ एनटीटी के जो बच्चे हैं वो एनरोल हैं, इन शॉर्ट कि एनटीटी के जो आपके वहाँ पे यदि बच्चे उपलब्ध हैं और अच्छी खासी तादाद में उपलब्ध हैं तो वहाँ पे जो हैं वो जो शिक्षक ऑलरेडी वहाँ पे डिप्यूटेड हैं उनसे ही वो सर्विसेज एनटीटी वाले जो हैं यहाँ से ली जाए। ये डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री से इन्होंने की है, मुख्यमंत्री के सामने जो है यहाँ पे रखी है। अ, थोड़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों में ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर उनके समक्ष विभिन्न मांगों को जो है वो रखा है और प्रधान इनके सरिता गुप्ता ने समस्त कार्यकारिणी सहित प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि स्कूलों में 2 साल एनसीटीई वालों को सरकार भर्ती करने जा रही है। इसमें एसएमसी लोगों को पहले जो है वो प्राथमिकता दी जाए। एसएमसी पिछले 9 सालों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी में 60,000 से अधिक बच्चे जो हैं वो एनरोल हैं। वह सिर्फ एसएमसी के कारण ही हैं और इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि जिन-जिन स्कूलों में ये शिक्षक सेवाएं दे रही हैं उन्हें वहीं नियुक्त किया जाए और उनकी जगह किसी भी टीचर को ना रखा जाए। गौर है कि प्रदेश के स्कूलों में साल 2012 में प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों के लिए एसएमसी अध्यापकों को जो था वो भर्ती करना शुरू किया गया था और यही काम तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार में शुरू हुआ और इसके बाद प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने एसएमसी अध्यापकों का दायरा जो था वो बढ़ाया था। देखिए कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एसएमसी टीचर्स की ये डिमांड है कि उन्हें जो है वो प्रायोरिटी इस भर्ती में दी जाए जिस स्कूल में वो कार्यरत हैं और जहाँ पे बच्चे जो हैं वो एनरोल हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो बच्चे आज 60,000 के करीब प्री प्राइमरी में एनरोल हैं बच्चे, तो इसमें जो है वो एसएमसी टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उसमें रोल है। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है क्योंकि 2 साल वाले जो एनसीटीई डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो कम हैं, तो कहीं न कहीं एसएमसी टीचर्स भी जानते हैं कि ये भर्ती शायद पूरी ना हो पाए। तो उन्होंने भी अपना जो अपॉर्च्युनिटी है उसको देखा है और उसको ग्रैब करने की कोशिश की है कि यदि 2 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स नहीं हैं तो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ठीक है? स्पेशली एक्सपीरियंस क्योंकि 9 साल का है इनके पास, इनका ये कहना है और साथ ही साथ इनके पास जो है वो जेबीटी भी है और ज़्यादातर आपको पता ही है कि अभी एट प्रेजेंट का जो सिनेरियो है इसमें जेबीटीज़ ही इन प्री प्राइमरी की क्लासेस को देख रहे हैं, उन बच्चों को भी वो साथ-साथ में पढ़ा रहे हैं। तो इसी के लिए इन्होंने ये जो डिमांड है वो की है कि इनमें जो है वो एसएमसी के स्पेशली जो जेबीटीज़ हैं, उनको इसमें जो है वो प्रायोरिटी दी जाए। अब देखिए यहाँ से ये डिमांड कितनी वैलिड है, कहाँ तक का आपको क्या लगता है वो ज़रूर आप बताएँ। लेकिन यदि सरकार जो है एसएमसी के जितने भी जेबीटीज़ हैं, उनको यहाँ पे कंसीडर करती है तो फिर कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ से वो जो है वो तैयार हो जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। यदि आप जेबीटी को जो है वो एनटीटी में कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो जेबीटी आपके टीचर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कर रखी हुई है पहले से ही और जिनको एक्सपीरियंस भी है, फिर आपको उनको भी जो है वो भर्ती में शामिल करना पड़ेगा और जो कि सरकार शायद यहाँ से ये नहीं चाहेगी। ठीक है? सरकार की पहली जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि 2 साल वाले जो एनटीटी होल्डर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, यदि नहीं मिलते हैं तो फिर जाके ब्रिज कोर्स करके 1 साल वालों को जो है वो इस भर्ती में जो है वो एक तरह से इन्वॉल्व किया जाए, इसमें जो है वो एनरोल किया जाए और उसके बाद उनकी जो है वो एक तरह से अपॉइंटमेंट हो सके एनटीटी के
पदों पर। तो फ़िलहाल ये बात इस तरह से है। बाकी फ़िलहाल एनटीटी भर्ती में एसएमसी की एंट्री होती है या नहीं, कहीं न कहीं ये $100 क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। फैक्चुअली बात करें या लॉजिकली बात करें तो मेरे ख़्याल में एसएमसी को यहाँ पे कंसीडर सिर्फ़ एक ही केस में किया जा सकता है कि यदि जो 2 साल वाले हैं उनको जो है वो ना मिले सरकार को, ठीक है? और 1 साल वालों को वैसे ही ऑप्ट ना करें, उस केस में इनको जो है वो प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन फिर एसएमसी के ही टीचर जो कि जेवीटीज़ हैं, उनको ही मौका नहीं दे सकती सरकार क्योंकि फिर जितने भी जेवीटीज़ हैं, उन सबको जो है वो इस भर्ती में मौका देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात फिर इस तरह से बन सकती है। ठीक है, लेकिन इस भर्ती में आए दिन कोई न कोई अपडेट जो है वो मिलता ही रहता है। कभी आपको जो है वो अच्छा अपडेट मिलता है 1 साल वालों के लिए स्पेशली, कभी 2 साल वालों के लिए, ठीक है। कई ये बोलते हैं कि ये भर्ती नहीं होगी, देखिए भर्ती तो होगी ही होगी चाहे जब भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो एक पर्टिकुलर एक जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी की हम बात करें, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने एंश्योर की है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी है 1 साल वालों की तरफ से, एजिटेशन किया जा रहा है, ठीक है? और 1 साल वालों की ये डिमांड भी है कि उनको भी इस भर्ती में कंसीडर किया जाए। बीच-बीच में शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है वो पॉज़िटिव बात जो 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए जो है वो देखने को मिलती है कि अगर वैकेंसीज़ जो हैं वो रिक्त रहती हैं तो फिर 1 साल वालों को जो है वो ब्रिज कोर्स करवा के इस भर्ती में शामिल किया जा सकता है। ठीक है? फ़िलहाल यही है, इस वीक तो नहीं लेकिन अगले वीक या फिर इस महीने के एंड तक सारी चीज़ें जो है वो मोर लाइकली क्लियर हो जाएँगी और हमें डिटेल्ड एडवर्टाइज़मेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट की तरफ से जो है देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल देखिए आपको क्या लगता है इस डिमांड के बारे में? ठीक है, ये ध्यान में रखें कि सिर्फ़ ये अभी डिमांड की गई है मुख्यमंत्री से ये शिक्षक जो हैं वो मिले हैं। अब डिपेंड करता है कि सीएम साहब क्या इसमें फ़ैसला लेते हैं क्योंकि फ़ैसला लेने के बाद ही सारी चीज़ें यहाँ से पूरी तरह से क्लियर जो हैं वो हो पाएँगी। यदि ये डिमांड जो एसएमसी टीचर्स की है, इनको यदि एक्सेप्ट किया जाता है तो टर्म एंड कंडीशंस एक बार फिर से जो है सरकार को बदलनी पड़ेगी और उस पे जो है स्पेशली जेवीटीज़ 2 साल वालों को आपको जो है वो इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी आपने जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।